हे एवरीवन, आज का ये सेशन बेस्ड होगा एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पर और ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और अभी आपके सेमेस्टर में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल काफ़ी इजी है, आई नो कि आप सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बट इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जो कि आपको प्रूफ करना होगा और उस प्रूविंग वाले पार्ट से आपको अरिथमेटिक मीन की एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आएगी आज के सेशन में। सवाल है, फाइंड द मीन एंड शो दैट द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो भाई सवाल का पहला पार्ट कह रहा है मीन निकाल के बताओ, जो कि बहुत इजी है। मीन जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n। और यहां पर x की हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं तो हम देख लेते हैं 3, 7, 9, 10 और 11, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ देंगे, व्हेन यू विल ऐड अप ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, तो आपको मिलेगा समेशन x, यानी 3 plus 7 plus 9 plus 10 plus 11 is summation x. Now what is this n? ये n का क्या मतलब है? तो n is the number of observations और observations की संख्या कितनी है हमारे पास? तो 5 है। This is first, this is second, third, fourth and fifth. अब आप जब इन सारी संख्याओं को समाप्त करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40। नीचे है 5, 40/5, 40 डिवाइडेड बाई 5 इज नथिंग बट इक्वल टू 8। ये तो आसान है, हलवा लग रहा होगा सभी को कि भाई ये क्या ही सवाल है, बहुत इजी है, हमको समझ में आ जाता है। लेकिन सवाल का आगे वाला जो हिस्सा कह रहा है दैट शो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0। अब यही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की, कि जब भी आप मीन से डेविएशन निकालेंगे तो आपका जो सम आएगा वो हमेशा 0 आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो चलो साथ में मिलकर के प्रूफ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले क्या करना, सारी वैल्यूज लिख लिए रहना, 3, 7, 9, 10 एंड 11। इसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तो तुम्हें सिंपली इन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन पता होना चाहिए। जो तुमने अभी निकाला कितना आया था, 8 आया था। इसके बाद आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। ये जो आप x माइनस एक्स बार निकाल रहे हो इसी को कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन का सिंपल मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। यानी अगर x माइनस एक्स बार पहले केस के लिए मैं देखूं तो इट विल बी 3 माइनस 8, दूसरे केस के लिए मैं देखूं तो 7 माइनस 8, तीसरे में 9 माइनस 8, then we have 10 minus 8 and the last we have 11 minus 8. तो 3 minus 8 हमें कितना मिलेगा, -5, 7 minus 8 will be -1, 9 minus 8 will be +1, 10 minus 8 will be 2 and 11 minus 8 will be 3. अब आपको क्या बोला गया है कि ये प्रूफ करो दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। और बेटा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होगा, ये जो तुम निकाल रहे हो दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी ये जो तुमने निकाला यही था डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब इसको सम करो और देखो सम करके कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखोगे 3 + 2 इधर 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से -1 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ गया। और ऐसे सवाल आपको आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि हाँ, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन हमेशा 0 के बराबर होता है। आप में से जो भी बच्चा सीईटी एस्पायरेंट है और वो इस सेशन को अगर देख रहा है देन डोंट वरी, ये सेशन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे आईजीकेवी सीईटी में एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि बताइए समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने अपने आंखों से भी देखा कि ये 0 आता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है अरिथमेटिक मीन की। सो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन काफी अच्छा लगा होगा, बिकॉज हमने अरिथमेटिक मीन को निकालने के साथ साथ एक प्रॉपर्टी भी सीखी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।